Now students, today's our topic is trial balance. What is trial balance? First of all मैं trial balance को define करूंगा. Trial balance is a statement which is prepared by taking balances of accounts open in ledger. It can be prepared monthly, quarterly, half yearly, yearly. It show the arithmetical accuracy of journal and ledger. Students, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है. ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर बाय टेकिंग बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स. जो आप अकाउंट बनाते हैं डिफरेंट उनके बैलेंसेस ओपन इन लेजर. जो लेजर में हम अकाउंट बनाते हैं उनके बैलेंसेस को लेकर के बनता है. इट कैन बी प्रिपेयर मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली. और it show the arithmetical accuracy of journal and ledger. बेटे ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जो लेजर के बैलेंसेस को उठा करके बनती है. इसके लिए एक वर्ड यूज की गई है स्टेटमेंट. ट्रायल बैलेंस जो है हमारी किसी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं है. ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है जो क्वार्टरली, हाफ ईयरली बनती है. और इस अकाउंट को बनाने के बाद हमें हमारे जर्नल और लेजर की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का पता लगता है. अर्थमेटिकल मींस हमने कोई न्यूमेरिकल मिस्टेक तो नहीं की, इस बात का हमें पता लग जाएगा. क्योंकि अगर हमने न्यूमेरिकल मिस्टेक की है तो ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स क्या नहीं होगी, इक्वल नहीं होगी. तो स्टूडेंट्स अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बताता है और इसका पर्पस सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी पता करना नहीं है. ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम साल के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट भी बनाएंगे. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के हमें पता लगेगा कि हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया है और बैलेंस शीट बना करके हमें पता लगेगा कि हम लोगों ने हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है. जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है ट्रायल. ट्रायल बैलेंस बना करके हमें पता, हम अपने अकाउंट का ट्रायल ले सकते हैं कि वो एक्यूरेट है या नहीं है, उसमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है या नहीं है. ट्रायल बैलेंस बना करके पता लग जाएगा. तो इसलिए बिजनेसमैन अपने अकाउंट चेक करने के लिए मंथली और क्वार्टरली भी बना लेता है. मंथली और क्वार्टरली भी बना लेते हैं. हाँ, मंथली और क्वार्टरली तो वो सिर्फ चेक करने के लिए बनाते हैं, लेकिन साल के एंड में इसलिए बनाने जरूरी हो जाते हैं ताकि हम प्रॉफिट और लॉस और बैलेंस शीट बना सकें. साल के एंड में बनाना ही बनाना पड़ेगा. मंथली, क्वार्टरली आप अपने अकाउंट्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए बना सकते हैं. और यहाँ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, ट्रायल बैलेंस बनाए बिना अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का पता नहीं चलेगा. तभी मैं मंथली बेस पे भी बना लेता हूं इसको कभी कभी. यहाँ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब है 10,000 को कहीं 1000 तो नहीं लिख दिया, 1000 को 10,000 तो नहीं लिख दिया. ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी पता लगेगी. हाँ, सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी पता लगती है ट्रायल बैलेंस को बना करके, बाकी एक्यूरेसीज पता नहीं लगती. जैसे राम को डेबिट करना था, गलती से रमन को कर दिया. ये गलतियां ट्रायल बैलेंस बना करके पता नहीं लगेंगी, सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी पता लगेगी. फिर क्वेश्चन अराइज होता है, सर
ये गलतियां कैसे पता लगेंगी, ये भी पता लगेंगी, इनकी भी स्टेज है, हम जो नेक्स्ट चैप्टर्स में सीखेंगे पकड़ना गलतियां। तो ट्रायल बैलेंस के दो पर्पस है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना, ये दो पर्पस के लिए ट्रायल बैलेंस बनता है बच्चों। तो ट्रायल बैलेंस इज स्टेटमेंट, अकाउंट नहीं है, एक स्टेटमेंट है जो लेजर बैलेंसेस से बनता है, दोनों साइड्स इसकी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं स्टूडेंट्स। नाउ आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। बेटे जर्नल के बाद लेजर भी बनाते हैं, लेजर में कोई गलती है तो वो भी पता लग जाएगी, लेजर में कोई गलती है तो वो भी पता लग जाएगी। मैं आपको ये भी प्रूव करके बताऊंगा कि ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड इक्वल क्यों आती हैं, रट्टा नहीं लगवाऊंगा। मैं जिस दिन ट्रायल बैलेंस को खत्म करूंगा उस दिन आपको बताऊंगा कि ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड इक्वल क्यों आई है, डेफिनेटली बताऊंगा ये चीज मैं आपको। ट्रायल बैलेंस बेसिक्स। नाउ स्टूडेंट्स, हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस स्टूडेंट्स, कैसे बनेगा ये, क्वेश्चंस में किस तरह की इंफॉर्मेशन आएंगी कि आप ट्रायल बैलेंस बना दोगे, दो तरह के, एक तो ट्रायल बैलेंस फ्रॉम लेजर, लेजर के बैलेंसेस के उठा करके ट्रायल बैलेंस बनाना जो आप प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। एक है लेजर इज नॉट गिवन बट बैलेंसेस ऑफ लेजर इज गिवन, लेजर नहीं दिया होगा, जो लेजर के बैलेंस निकल के आए हैं वो दिए होंगे, जो लेजर के बैलेंस निकल के आए हैं वो आपको क्वेश्चन में लिख देगा कैश का बैलेंस इतना है, मशीनरी का इतना है, स्टॉक का इतना है, रेंट का इतना है, सैलरी का इतना है, वो बैलेंसेस लिख देगा बेटे आपको, और उन बैलेंसेस को आपने खुद डेबिट या क्रेडिट में लेके जाना होगा। इसमें तो पता लग जाता है क्या डेबिट क्रेडिट, लेकिन जब लेजर ना दिया हो तो कैसे डेबिट और क्रेडिट करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला है, you have to understand it like this, debit all expenses and assets, सारे एक्सपेंसेस और एसेट्स क्या होंगे, डेबिट होंगे, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड लायबिलिटीज, सारी इनकम्स और लायबिलिटीज क्या होंगी, क्रेडिट होंगी। अब अक्सर बच्चा भूल जाता है क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, ट्रायल बैलेंस काफी हद तक जर्नल है, जो चीज जर्नल में डेबिट होती थी वो ट्रायल बैलेंस में भी डेबिट होगी। बताओ, लेट्स डिस्कस, परचेज क्या होती थी जर्नल में, डेबिट, तो वो ट्रायल बैलेंस में भी डेबिट होगी। मशीनरी क्या होती थी, डेबिट, क्योंकि एसेट है, वहां भी डेबिट होगी। कैपिटल क्या होती थी जर्नल में, क्रेडिट, क्योंकि वो एक इंटरनल लायबिलिटी है, यहाँ भी क्रेडिट होगा। सैलरी क्या होता था, डेबिट होती थी, सैलरी टू कैश, सैलरी डेबिट होती थी, तो सैलरी हमारा एक्सपेंस है इसलिए वो यहाँ भी डेबिट होगा। तो वैसे तो आप लोग इस चीज से पहचानेंगे एक्सपेंसेस और एसेट डेबिट और इनकम्स और लायबिलिटीज क्रेडिट, लेकिन अगर आप भूल जाओ, अगर आप भूल गए कि क्या चीज डेबिट होगी क्या क्रेडिट, तो जर्नल को सोच लेना, जर्नल को, जो जर्नल में डेबिट होता था यहाँ भी डेबिट होगा, जो वहां क्रेडिट होता था वो यहाँ भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। स्टूडेंट्स, नाउ ओपन योर बुक ऑफ डीके गोयल, चैप्टर नंबर 14, as per new book 14.6 पेज, सेकंड एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल तो है आपको लेजर दिया हुआ है, उस लेजर से देख के ट्रायल बैलेंस बनाना है, जो आप प्रीवियस चैप्टर लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इस एग्जांपल में हमें लेजर के बैलेंसेस दिए हुए हैं, हमने उसके अकॉर्डिंग क्या करना होगा, डेबिट और क्रेडिट करना होगा। यहाँ एक चीज मैं क्लियर कर दूं जीएसटी के रिगार्डिंग, क्योंकि जीएसटी का चैप्टर भी अपन ने किया नहीं है, तो ये दो पॉइंट्स आपको क्रैम करने हैं। ये होते क्या है मैं जीएसटी के चैप्टर में बताऊंगा। एक तो
आपको लिख के दिया होगा इनपुट जीएसटी। जितना भी इनपुट जीएसटी दिया हो, जितना भी इनपुट जीएसटी दिया हो डेबिट होगा, जितना भी आउटपुट जीएसटी दिया हो क्रेडिट होगा। ये इनपुट आउटपुट क्या होती है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। न्यू बुक के अकॉर्डिंग 2020 एडिशन के अकॉर्डिंग 14.6 पेज है, ओल्ड बुक में कोई आगे पीछे होगा। सेकंड एग्जांपल है, यू शुड नो द एग्जांपल, जो क्वेश्चन सोल्व करके दिए होते हैं। स्टार्टिंग ये है, प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ श्री केशव चंद गोपाल चंद ऑन 31 मार्च 2018। हमें दिया है केशव चंद गोपाल चंद का बैलेंसेस, हमने उससे क्या ड्रॉ करना है, ट्रायल बैलेंस। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, नेम ऑफ अकाउंट। लुक एट स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म है ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक हमारी एसेट है, इसलिए क्या होगी, डेबिट। परचेज, डेबिट बट कम्स इन, परचेज ऑलवेज डेबिट, परचेज ऑलवेज डेबिट स्टूडेंट्स। परचेज रिटर्न always credit, sale always credit, sale return always debit, rent हमारा एक्सपेंस है, डेबिट, सैलरीज हमारे एक्सपेंसेस हैं, डेबिट, एडवर्टाइजमेंट के लिए हमने पे की है, किसी को एक्सपेंस है, डेबिट, कमीशन रिसीव्ड मेरी इनकम है, क्रेडिट, डिस्काउंट के आगे उसने क्रेडिट लिखा ही हुआ है तो क्रेडिट ही हो जाएगा वो, क्योंकि क्लियर कट क्रेडिट लिख के दे दिया उसने। फर्नीचर, फर्नीचर मेरी एसेट है, डेबिट। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, आपका तो पेज लंबा होगा, पूरा बन जाएगा पूरा। एक बच्चे ने पूछा है सैलरी रिसीव्ड होता तो, सैलरी रिसीव्ड होता तो क्रेडिट हो जाएगा, सैलरी रिसीव्ड होता तो क्रेडिट हो जाएगा। डिस्काउंट क्रेडिट लिखा है तो क्रेडिट। मशीनरी, मशीनरी हमारी एसेट है, डेबिट। डेटर्स भी हमारी एसेट है, डेबिट। क्रेडिटर्स हमारी क्या है, लायबिलिटी है, क्रेडिट। बिल रिसीवेबल हमारी एसेट है, डेबिट। बिल्स पेबल हमारी लायबिलिटी है, क्रेडिट। कैश हमारी एसेट है, डेबिट। बैंक ओवरड्राफ्ट, क्योंकि मैंने बैंक को पैसा देना है, मेरी लायबिलिटी है, क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट हमारा एक्सपेंस है, क्योंकि ओवरड्राफ्ट एक तरह से लोन है और उस लोन पे मैंने इंटरेस्ट देना है, तो उस लोन पे इंटरेस्ट देना है तो ये मेरा एक्सपेंस है, डेबिट हो जाएगा। कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट। ड्राइंग्स ऑलवेज डेबिट। इनपुट सीजीएसटी मैंने अभी बताया था डेबिट होगा, इनपुट एसजीएसटी भी डेबिट होगा। ठीक है, ये मैंने आपको क्रैम करवाया है। कोई भी जीएसटी है, इनपुट डेबिट, आउटपुट क्रेडिट। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, ये दोनों क्रेडिट होंगे। अब बच्चों इन सारे कॉलम्स का टोटल लगा लो, इधर का और इधर का टोटल अगर मैं लगाता हूं तो दोनों साइड्स का मुझे टोटल मिलता है 258,400, 258,400। तो ये ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। और अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई हैं तो इट मींस
our ट्रायल बैलेंस इज एक्यूरेट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था एक क्वेश्चन डेबिट क्रेडिट के ऊपर बेस्ड ट्रायल बैलेंस का। नाउ स्टूडेंट्स, while making trial balance we should not show closing stock in trial balance। जब आप ट्रायल बैलेंस बनाने जा रहे हैं ना, तो क्लोजिंग स्टॉक आपके सामने आ जाए तो उसको ट्रायल बैलेंस में शो नहीं करना। अब क्यों नहीं करना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, लेकिन सबसे पहले बता दूं क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है। जो साल के एंड में पड़ा है, उसके आगे यार ईयर एंड लिखा होगा बस, 31 मार्च 31 दिसंबर, जो ईयर एंड वाले जो स्टॉक है ये क्या होंगे, क्लोजिंग स्टॉक्स होंगे बेटे, याद रखना, ईयर एंड वाले स्टॉक। अब क्यों नहीं करना, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क स्टूडेंट के माइंड में आ जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? द मीनिंग ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज कि जो गुड्स हमने परचेज की थी वो भी अनसोल्ड पड़ी है, उनका कुछ पार्ट अभी क्या पड़ा है, अनसोल्ड पड़ा है। तो क्लोजिंग स्टॉक कहां से निकल के आता है, क्लोजिंग स्टॉक कहां से निकल के आता है, क्लोजिंग स्टॉक निकल के आता है जो हमने गुड्स क्या की हैं, परचेज की हैं, उनका वो पार्ट जो भी सेल नहीं हुआ वो क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है। क्या है वो, क्लोजिंग स्टॉक। तो बच्चों आपने परचेज ट्रायल बैलेंस की डेबिट में दिखा दी, परचेज आपने ट्रायल बैलेंस के कौन सी साइड दिखा दी, डेबिट, तो क्लोजिंग स्टॉक उसके अंदर ही इंक्लूड है। अगर आप क्लोजिंग स्टॉक अलग से दिखा दोगे डेबिट में, तो एक आइटम कितनी बार शो हो गई, 2 बार। फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख की गुड्स परचेज की और 20,000 की अभी क्लोजिंग स्टॉक में पड़ी है, तो इसके अंदर से 20,000 निकला है ना, तो आप परचेज ऑलरेडी 1 लाख रुपए शो कर रहे हो ट्रायल बैलेंस में, तो फिर आपको क्लोजिंग स्टॉक अलग से शो करने की जरूरत नहीं है। तो जब भी क्वेश्चन में परचेज तो हमेशा दी होगी, परचेज गिवन हो तो आप क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में शो नहीं करेंगे। रीजन, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इज द पार्ट ऑफ परचेज। नाउ क्वेश्चन अराइज, क्या सर ओपनिंग स्टॉक भी नहीं होगा, ओपनिंग शो होगा। ओपनिंग स्टॉक तो वो है जो गुड्स पिछले साल की पड़ी है हमारे पास, वो परचेज के अंदर इंक्लूड नहीं होता, बट क्लोजिंग स्टॉक परचेज के अंदर क्या होता है, इंक्लूड होता है, ये बात याद रखना। तो क्लोजिंग स्टॉक कभी ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। और हाँ जो आपको चीज ध्यान रखनी है कि क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, डेट देखनी पड़ेगी। अगर 2 स्टॉक दिए हैं, एक तो स्टॉक दे दिया 1 अप्रैल 2010 का, तो ये तो ओपनिंग है, डेबिट होगा। एक स्टॉक दे दिया 31 मार्च 2011 का, ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। सॉरी, ये तो शो ही नहीं होगा, ये शो नहीं होगा, देखना पड़ेगा डेट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो परचेज के अंदर क्या होता है, इंक्लूड होता है। हमने परचेज शो कर दी तो क्लोजिंग स्टॉक भी अपने आप क्या हो गया, शो हो गया। और 2 ही तरह के स्टॉक होते हैं, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग, बीच की लाइन का कोई स्टॉक नहीं होता, बीच के पीरियड का कोई स्टॉक नहीं होता। तो ये था क्लोजिंग स्टॉक का टॉपिक।